आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 1 का प्रश्न इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। प्रश्न को हमें एक बार नहीं 2 बार अच्छे से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? ताकि प्रश्न अच्छे से समझेंगे तभी प्रश्न का आंसर हम दे सकेंगे। कारण हमें बताना है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। जब कोई पदार्थ है उसकी अवस्था को हम बदलेंगे, ठोस से द्रव में लाएंगे या द्रव से गैस में बदलेंगे, तो उस समय जो पदार्थ है उसकी जो अवस्था है वो बदल रही है, तो उस समय तापमान स्थिर क्यों रहता है, समझ लेते हैं। तो आंसर है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा यानी कि गुप्त ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है। इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। क्या है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान यानी कि कोई पदार्थ है उसकी अवस्था को हम बदलेंगे, उस समय हम क्या करते हैं, पदार्थ को ऊष्मा देते हैं। तो वह पदार्थ की जो ऊष्मा है वो क्या है, आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च हो जाती है वह ऊष्मा, इसलिए तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, ये यहाँ पे मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, ये यहाँ पे बर्फ के टुकड़े हैं। एक बार यहाँ से हम बना लेते हैं इसको। ये क्या है, इसमें बर्फ के टुकड़े हैं, इस तरह से बर्फ के टुकड़े हैं और नीचे से हम क्या कर रहे हैं, इसको तापमान दे रहे हैं। तो जब हम इसको तापमान देंगे तो यह जो बर्फ के टुकड़े हैं वो क्या करेंगे, पानी में बदलेंगे। इस तरह से ये क्या है, पूरे पानी में बदलने लगेंगे, जल में इस तरह से ये यहाँ पे बदलेंगे। तो हम नीचे से इसको क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, और ये बर्फ के टुकड़े क्या है, पानी में बदल रहे हैं। तो यह जो हमारे द्वारा दी गई ऊर्जा है, यह ऊर्जा क्या कर रही है, ये जो बर्फ के टुकड़े हैं वो क्या है, इस तरह से ठोस है, यानी कि आकर्षण बल इसके बीच में ज्यादा है, आपस में इस तरह से क्या है, ठोस है। बर्फ सभी ने देखा है किस तरह से ठोस है। तो यहाँ जो बर्फ है ये क्या करेगा, ये पानी में बदलने लगेगा, अपनी अवस्था को परिवर्तन करेगा। तो इसके जो कण है वो अलग अलग होंगे, उसमें इसकी जो ऊर्जा है वो खत्म हो रही है। तो इसलिए तापमान क्या रहता है, स्थिर इसमें रहता है। समझ में आया होगा आपको। बर्फ है, बर्फ को पानी में अगर हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, उसको नीचे से ताप देंगे, ऊर्जा देंगे ताकि वह पानी में बदले। तो जो ऊर्जा मिलेगी वह ऊर्जा किस में खत्म होगी, बर्फ से पानी में बनने में, यानी कि जो कण है इसके दूर दूर होने लगेंगे। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा को इसमें खर्च करने लगेंगे। जो ठोस अवस्था है, हमारी ठोस अवस्था के कण इतने पास पास होते हैं, देखिए इस तरह से पास पास होते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, जब ऊर्जा देंगे तो ये कण क्या है, दूर दूर होने लगेंगे। दूर दूर होंगे तो क्या करेंगे, इनको ऊर्जा चाहिए ना, तो ये ऊर्जा को क्या करेंगे, इसमें खर्च कर लेंगे। तो कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा पदार्थ के कणों के बीच आणविक बंधों को तोड़ने में खर्च होती है, इसलिए अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर अच्छे से आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। और ठोस द्रव गैस की जो परिभाषा है वो अच्छे से आप समझे। आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो आप उस परिभाषा को अच्छे से समझे तो आप ये अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है, केवल उनको आपको समझ लेना है। तो अच्छे से कंप्लीट जरूर करें।